तो आज हम देखेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम की ना। हमने पहले प्रॉपर्टीज़ देख ली थी, तो आज हम प्लेटीहेल्मिन्थेस की क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है, इसकी 3 क्लासेस हैं। क्लास टर्बिलेरिया है, क्लास ट्रीमाटोडा और क्लास सेस्टोडा है। इन तीनों क्लासेस की अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। जनरली भी हमने ये देखा था कि पूरे फाइलम में बॉडी जो है वो यूजुअली सॉफ्ट होती है। तो इनकी बॉडी जो है टर्बिलेरिया की वो सॉफ्ट है। साइज़ अगर आपको याद हो तो जनरल करैक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था कि माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं और मैक्रोस्कोपिक भी, कई मीटर्स तक लंबे भी हो सकते हैं ये। तो टर्बिलेरिया के जो मेंबर्स हैं वो आम तौर पे 2 सेंटीमीटर से कम ही होते हैं लेंथ में, और इनके बाहर जो है वो पूरी बॉडी के ऊपर सीलिया होते हैं और म्यूकस जैसी सिक्रीशंस होती हैं जो एपिडर्मिस और पैरेन्काइमा से रिलीज़ होती हैं। इनमें ख़ास चीज़ जो बाकियों में नहीं है वो ये है कि इनमें जो बाहर क्यूटिकल है उसके दरमियान में कहीं कहीं कुछ सेल्स हैं जिनको रेप्टाइड सेल्स कहते हैं। उनके अंदर रॉड शेप के स्ट्रक्चर हैं जिनको रेप्टाइड्स कहा जाता है। रेप्टाइड्स जो हैं वो एक ख़ास तरह के सेल्स के अंदर हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और ये उनको उन सेल्स को कहते हैं रेप्टाइड्स। तो ये हैं कहाँ? ये एपिडर्मिस के दरमियान में भी हैं, कहीं कहीं एपिडर्मल सेल्स हैं उनके दरमियान में भी आ जाएंगे, और उसके नीचे भी एपिडर्मल सेल्स के नीचे भी कहीं कहीं ये सेल्स मिल जाएंगे जिनके अंदर ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके अलावा जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं वो स्पेस जो बॉडी कैविटी जिसको हम कहते हैं, आपको याद होगा हमने जनरल करैक्टरिस्टिक्स में ये बात की थी कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो मेंबर्स हैं ना, ये एसीलोमेट्स हैं, यानी इनमें सीलोम एब्सेंट होती है। और एब्सेंट होने का मतलब ये है कि इंटेस्टाइन की वॉल और बॉडी वॉल के दरमियान में जो जगह है वो फिल्ड विद पैरेन्काइमा सेल्स। तो उनको सेल्स ने भर दिया है, इसलिए वहाँ कोई कैविटी नहीं है, खाली जगह नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि इनमें सिलोम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये एसिलोमेट्स कहलाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसे हमने जनरल में भी पढ़ा था कि इनका प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम है। और प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम कैसा होता है? ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स वाला सिस्टम है, और जिसमें हर एक ब्रांच के एंड पर एक बल्ब लाइक सेल होता है जिसको फ्लेम सेल कहते हैं। फ्लेम सेल के अंदर टफ्ट ऑफ सीलिया होता है जो मूव करता है और एक्सक्रीटिव मटेरियल को आगे की तरफ भेजता रहता है, और नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए से इस मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है। और इसके अलावा अगर नर्वस सिस्टम इसका देखें तो इंटीरियर एंड पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला मास होता है, और वहाँ से 2 या 4 या 6 लॉन्गिट्यूडिनल नर्व ट्रंक्स अराइज होती हैं, और ये पूरी बॉडी की तरफ नर्व्स की सप्लाई देती हैं। रिप्रोडक्शन को देखें तो इनमें ज़्यादातर स्पीशीज़ जो हैं वो हर्माफ्रोडाइट हैं, यानी एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन्स भी होंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी होंगे। और इनके जो एग्स जो ले किए जाते हैं उनको एक कैप्सूल के अंदर बंद किया जाता है। ये चिपचिपा सा कैप्सूल होता है जो कि किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे बॉटम के साथ या किसी वीड के साथ पानी के अंदर ये अटैच हो जाता है ताकि फ़्लो ऑफ ना हो जाए। और इनकी जो स्पीशीज़ हैं वो फ्रेश वाटर में रहने वाली हैं, मरीन भी हैं कुछ, और कुछ जो हैं वो थोड़ी सी वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने वाली भी हैं। और इनकी जो फूड है वो आम तौर पर छोटे एनिमल्स होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो इनमें से ऐसे भी हैं जो पैरासिटिक हैं, या कुछ जो हैं वो कमेंसल्स भी हैं।